तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम शिवनाथ है और मैं ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ आईटीआई। आईटीआई इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बचपन में गाड़ी पसंद थी। तो कार, जैसे कार होती थी तो पसंद थी मुझे। फिर मैं सोचा कि ये इसमें इंजन होता है कार में, ये चलता कैसे है इसमें। मतलब पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, फिर ऑटोमेटिक कैसे चलने लगता है। उसको फिर घुमाने के बाद या नचाने के बाद उसका फ्लाईव्हील कैसे घूमने लगता है फिर ऑटोमेटिक। तो इंटरेस्ट जग गया। फिर मैंने इसमें पूरा चेक किया कि इसमें पैसा क्या है कैसा है। फिर मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे मालिक बनना है या खुद का कुछ करना है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, मैं खुद का कुछ करूँगा। जॉब मजबूरी में करना पड़ सकता है तो वही करूँगा, लेकिन कुछ ही साल के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो नॉर्मली देखा जाए तो फिर मुझे अब पता लग गया कैसे इंजन काम करता है, क्या होता है। अब बात आती है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग की बात आती है, इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक में आप तो बिगिनर अगर होंगे तो आप कितना भी पैसा ले आएँ, चाहे 1 करोड़, 2 करोड़, 1000, 10,000, 10 लाख, सारे पैसे गँवा देंगे। पहला स्टेज ये होता है। दूसरा स्टेज ये होता है कि आप बिगिनर से थोड़ा-सा ऊपर हो जाते हैं, आप प्रेडिक्ट करने लगते हैं मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या कैसे होता है, उसमें प्रेडिक्ट करने लेंगे। तो ये दूसरा स्टेज हो जाता है। तीसरा स्टेज प्रेडिक्ट भी कर लेंगे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएंगे, फिर भी आप लॉस में होंगे क्योंकि आप वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाएंगे। कितना साइज लेकर मार्केट में कितना पैसा डालना है, कितना निकालना है, ये सब फॉलो नहीं कर पाएंगे और कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे माइंड में। इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगी, जिसे ओवर ट्रेडिंग भी बोल देंगे। तो ये तीसरा स्टेज होता है। फिर आता है चौथा स्टेज। तो इसमें होता है कि आपका प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ट्रेडिंग में लॉस होता भी है। तो इसको मैंने क्लास नाइन्थ से इस सीखना शुरू किया। और मैं पहले इन्वेस्ट करता था, फिर धीरे धीरे पोजीशन ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर, फिर अब इंटरडे पर आ गया हूँ। तो अब प्रेडिक्ट मैं कर लेता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये है। तो इसमें हम सिखाएंगे आपको और खुद भी सीखेंगे, और सीखना भी अभी बाकी है। तो सिखाएंगे कि जो बैंक में आपका पैसा मतलब होता है, वो बैंक वाले भी शेयर मार्केट में लगाते हैं। केवल आप रिस्क नहीं लेना चाहते इसीलिए बैंक में रखते हैं। जाहिर सी बात है कि पैसा डूबता है, बिना नॉलेज के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूब जाएगा। तो करें क्या। तो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें हम बताएंगे कि जहाँ पर जैसे बैंक वाले, म्यूचुअल फंड वाले, लाइफ इंश्योरेंस जो करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों करोड़ पैसे शेयर मार्केट में डालते हैं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। इंडिया में वैसे इलीगल है, लेकिन ये किसी प्रो फर्म के द्वारा किया जा सकता है। तो इसको बाद में बात करेंगे कि प्रो फर्म क्या होता है। तो मतलब जो बता रहा था, बैंक वाले हो गए, म्यूचुअल फंड, इन सब का पैसा लगा होता है, बहुत ढेर सारे पैसे लगा। तो इन्हीं के साथ में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं ताकि इन्हीं के साथ हमारा भी प्रॉफिट हो, ये होता है। तो हम इसमें पूरा डिटेल से सीखेंगे कि इसमें इनके ऑर्डर कहाँ फिल होते हैं, मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, ट्रैप कैसे बनेगा। तो ये होता है। और लाइफ में हम यही कहेंगे कि रिस्क लेना चाहिए, 0.5 का ही लेना चाहिए चाहे, लेकिन लेना चाहिए। क्योंकि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, उसी में बीच में चलेगी। अब मैं एक कहानी के द्वारा बताऊंगा। देखिए, एक मिडिल क्लास और पुअर क्लास की क्या होती है लाइफ स्टाइल। एक बच्चा होता है, वो छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स भेज देते हैं स्कूल कि बेटा तुम जाओ स्कूल में पढ़ाई करो, अच्छा मार्क लाओ, ये करो, और अच्छा सा नंबर लाने के बाद अच्छी नौकरी करो, उसके बाद लाइफ सेट है। पहले ऐसे होता था, अब ऐसा नहीं है। अब ज़माना बदल चुका है और अब एआई का भी दौर है।
तो ये होता था कि चलो तुमने पढ़ाई अच्छी की, मार्क अच्छे लाए, अच्छी सी नौकरी मिल गई, लेकिन ये इससे आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। क्योंकि आपका मान लीजिए 20,000, 20,000 से मान लो 50,000, 50,000 आपका इनकम है, तो आपका 52 लाख, 22,000 ये सब आपका खर्चा होगा। ये हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं, तभी हम सब लोग माइनस में होते हैं। उनको एसेट के बारे में नहीं पता होता है, लाइबिलिटीज के बारे में नहीं पता होता है। तो एसेट क्या होता है, जहाँ से आपका आपके मतलब जेब में पैसा आए, उसे एसेट संपत्ति बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब दायित्व बोलते हैं। ये आपके जेब से जहाँ जहाँ पैसा जाता है, ये हो गया। इन सब टॉपिक पर बाद में बात करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि आप जैसे 100 रुपये रखे हैं, उसका 1% रिक्स, 1% नहीं, 0.5% का रिक्स लेना चाहिए। और ये इलीगल है कि किसी का पैसा लगवाना किसी कहीं पर, ये इलीगल है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है लाइफ में। तो हम आज से शुरू करेंगे। आज 12 मार्च है, तो कल से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी रिलेटेड वीडियो रहेंगे अलग अलग टॉपिक के। और मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर जिसको ज्वाइन होना होगा तो ज्वाइन कर सकता है। और वहाँ से मैं सबसे पूछ लूँगा कि टाइम क्या होना चाहिए लाइव आने के लिए, क्योंकि अब लाइव भी आऊँगा और बताऊँगा कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे क्या होता है। और अब मुझे लगता है केवल 6 महीने बचे हैं ITI पूरा होने में। 6 महीने के बाद मेरा ICT कोर्स भी पूरा हो जाएगा। ICT मतलब यही हो गया, SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये कोर्स है, एक अमेरिकन थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये कोर्स क्रिएट किया था। तो मैं कल से शुरू कर दूंगा वीडियो अपलोड करना। थैंक यू। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा।